हलवापुर गांव में चतुर सिंह अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। चतुर सिंह केवल नाम से ही चतुर था, वो स्वभाव से बहुत ही सीधा आदमी था। लेकिन उसकी पत्नी मालती उतनी ही टेढ़ी थी। चतुर सिंह के पास एक गाय थी जो दूध देती थी। वो उसी दूध को बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन की बात है, बहादुर की गाय ने आज दूध कम दिया तो उसकी पत्नी बोली, अरे सुनते हो, आज तो गाय ने दूध बहुत कम दिया है। आज गांव में दूध कैसे बेचने जाओगे? कोई बात नहीं मालती, जितना है उतना ही दे दो। मैं बाकी के लोगों से कह दूंगा कि गाय ने दूध कम दिया है। और ये भी कह देना कि मुझसे दूध ना ही ले और किसी से ले ले। वो क्या मतलब है तुम्हारा मालती? मैं समझा नहीं। नाम तो आपका चतुर सिंह है, लेकिन चतुराई तो आपके पास है ही नहीं। अरे जब आप गांव वालों को सच बोल देंगे तो वो दूध कहीं और से लेने लगेंगे और हम बैठकर यहाँ भूखे मरेंगे। इसीलिए दूध में कुछ पानी मिला लो जिससे दूध पूरा हो जाए। नहीं नहीं मालती, ये गलत है। दूध में मिलावट? अरे राम राम राम, ये तो मैं कभी नहीं कर सकता। हटो यहाँ से, आपको तो कुछ अकल ही नहीं है। मैं दूध में सफेद पाउडर के साथ पानी मिला देती हूँ, तब जाकर कोई नहीं समझ पाएगा। ये कहकर मालती कम दूध में पानी और पाउडर मिलाकर उसे और ज्यादा बढ़ा देती है। चतुर सिंह गांव में दूध देने जाता है और घर घर जाकर दूध दे देता है। जब वो घर के लिए वापस आ रहा होता है तो थकने के कारण वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद एक आदमी अपनी सुनहरी गाय लेकर उसके पास आता है और कहता है, अरे भाई साहब सुनो। हाँ हाँ कहो भाई, क्या बात है? मुझे अपनी इस गाय का दूध निकालना है। घर के सारे बर्तन कम पड़ गए हैं, इसलिए सोचा गांव गांव बांट आऊं। ये दूध बहुत देती है। चतुर सिंह उस सुनहरी गाय को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, अरे भाई, ये सुनहरी गाय तो मैंने आज तक नहीं देखी। अरे भाई, ये सुनहरी गाय नहीं, सोने की गाय है। और ये कोई मामूली गाय नहीं है, जादुई गाय है, जादुई, जो मुझे एक ऋषि सोनेलाल ने दी थी। ये दूध तो देती ही है, साथ में सोने का गोबर भी देती है। चतुर सिंह उसकी बातें सुनकर हैरान था कि भला कहीं सोने की गाय भी होती है। चतुर सिंह ने उस आदमी से कहा, भाई अगर ये सोने की गाय है तो इसे घर पर छुपा कर रखना चाहिए। यहाँ कहाँ घुमाते फिर रहे हो? कोई अगर छीन कर ले गया तो? नहीं नहीं भाई, ये गाय जो भी छीन कर ले जाएगा तो ये रात में सोने से साधारण गाय बन जाएगी और दूध भी नहीं देगी। और पता है, जब इसे सोने के गहने आदि खिलाए जाएंगे तब ये फिर से सोने की गाय बन जाएगी। इसीलिए मैं बेफिक्र होकर घूम रहा हूँ। अच्छा भाई, मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं यहाँ आराम कर लेता हूँ। तुम मेरी इस गाय को जरा देखते रहना। चतुर सिंह उस गाय को पकड़कर बैठ जाता है और वो आदमी वहाँ आराम करने लगता है। जब उस आदमी की आंख लगी तो चतुर सिंह के मन में एक ख्याल आया, अगर मैं इस गाय को ले जाकर मालती को दिखाऊं तो मेरी पत्नी मेरी होशियारी पर बड़ी खुश होगी और मेरे सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। वैसे भी ये आदमी मुझे तो जानता ही नहीं है, मेरा क्या कर लेगा। ये कहकर चतुर सिंह वो गाय लेकर चला आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी मालती कहती है, अरे वाह, आज तो तुमने वाकई में अपने नाम की तरह काम किया है। अगर ऐसे ही दिमाग का इस्तेमाल करते तो आज हम दूध नहीं सोना बेच रहे होते। दोनों बड़े खुश होते हैं। इतने में गाय ने गोबर कर दिया। वो गोबर सोने का नहीं था। ये देखकर मालती बोली, अरे ये क्या, ये तो अपनी गाय की जैसी गोबर कर रही है। तुमने तो कहा था कि सोने का गोबर देगी। चतुर सिंह अपने बाल खुजलाने लगता है। तभी उसे उस आदमी की याद आ जाती है और वो कहता है, याद आया मालती, उस आदमी ने कहा था कि इसे सोने चांदी के गहने खिलाए जाएं तो ये फिर से सोने की बनकर सोने का गोबर देगी। तुम जल्दी से अपने सारे गहने ले आओ और इसे खिलाओ, देखना ये सोने का गोबर जरूर देगी। मालती जल्दी से जाकर अपने सारे सोने चांदी के गहने लेकर आती है और उस गाय को खिलाते हैं। लेकिन वो गाय कुछ नहीं खाती और गोबर कर करके घर को भर देती है। तभी चतुर सिंह कहता है, मालती सुनो, शायद ये रात में अकेले में खाएगी। तुम एक काम करो, ये सारे गहने इसके गले में बांध दो, सुबह हम सोने का गोबर ले लेंगे इससे। ये सुनकर मालती अपने सारे सोने के गहने उस गाय के गले में बांध देती है और गाय को खूंटे से बांधकर चली आती है। आधी रात हुई और वो दोनों सो गए। अगली सुबह जब उन दोनों ने गाय को जाकर देखा तो गाय वहाँ नहीं थी, बस गोबर का अंबार ही लगा हुआ था। वहाँ पर अब चतुर सिंह हैरान था कि आखिर गाय को कौन ले गया। वो भागता हुआ गांव में आया
तो देखा गांव के और भी लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी उसने गांव के एक आदमी से कहा, अरे काका, ये सुबह सुबह भगदड़ कैसी मची है गांव में? क्या हुआ? क्या बताऊं यार, कल एक आदमी ने मुझे सोने की गाय दी थी। कहा था कि ये बहुत दूध देती है और सोने का गोबर देती है, लेकिन इसे किसी ने उससे चुराया तो ये साधारण गाय बन जाएगी। बाद में इसके सामने सोने के गहने रखो तो ये सोने का गोबर देने लगेगी। हमने ऐसा ही किया, लेकिन सुबह देखा तो गाय ही गायब थी, बस गोबर ही बचा था। हम लोग अपनी गाय को ढूंढ रहे हैं। क्या तुमने ऐसी कोई गाय देखी जो सोने की हो? नहीं काका, मैं भी सोने की गाय को ही ढूंढ रहा हूँ, वो मेरा भी सोना लेकर चली गई है। सभी लोग अपना माथा पकड़ लेते हैं और उसी पेड़ के पास जाते हैं जहाँ पर वो गाय वाला मिला था। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी सोने की गाय लेकर चुपचाप आ रहा है। वो लोग उसे रोककर कहते हैं, बाबा, ये सोने की गाय किसने दी? बेटा, ये दी नहीं, मैंने चुराई है एक आदमी की। ये कोई मामूली गाय। तभी उसकी बात काटकर चतुर सिंह बोल पड़ा, ये मामूली गाय नहीं, सोने की गाय है। दूध कभी खत्म नहीं होता और ये रात में सोने का गोबर देती है। कोई इसे चुरा कर ले जाए तो ये साधारण गाय बन जाती है। बाद में इसे सोने के गहने खिलाए जाएं तो ये सोने का गोबर देने लगती है। अरे वाह बेटा, तुम्हें तो सब कुछ पता है सोने की गाय के बारे में। लगता है तुमने खूब सोने का गोबर कमा लिया है गाय से। तभी चतुर सिंह उस बूढ़े आदमी के एक कसके लगाता है और उस गाय को पास ही की नदी में ले जाता है और उसे नहलाने लगता है। देखते ही देखते वो गाय का सारा रंग उतर जाता है। वो साधारण गाय बन जाती है, जिसे देखकर बूढ़ा आदमी कहता है, अरे ये क्या कर दिया तुमने? इसका सारा सोना पानी में बहा दिया। अरे बाबा, ये सोने की गाय नहीं है, किसी आदमी ने हम सबको बेवकूफ बना दिया है। चतुर सिंह उसे सारी बात बताता है और उस आदमी की तलाश में जाता है, लेकिन वो गाय वाला आदमी नहीं मिलता है और मायूस होकर घर आ जाता है। उसकी पत्नी गुस्से में कहती है, आ गए, मुझे तो पता था कि कहीं सोने की गाय भी होती है। वो तो मैंने तुम्हारी बातों में यकीन कर लिया, लेकिन लालच में जो था वो भी चला गया। अब क्या होगा अपना? मालती, इस चोर ने पूरे गांव को बेवकूफ बनाया है। मेरे पास एक योजना है जिससे मैं उस चोर को पकड़ लूंगा। चतुर सिंह जाता है और अपनी गाय को सोने के रंग से रंग देता है, जिससे वो गाय सोने जैसी लगने लगती है और उस गाय के गले में ईंट पत्थर की पोटली बांध देता है। गांव के बाहर छोड़ आता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी मुंह ढांक कर उस गाय के पास आता है और उसे लेकर चला जाता है। चतुर सिंह और मालती भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। जब वो आदमी एक सुनसान जगह पर पोटली खोलता है तो ईंट पत्थर देखकर बहुत गुस्सा करता है। तभी चतुर सिंह उसे आकर पकड़ लेता है और उसका मुंह का कपड़ा हटाता है तो देखता है वो आदमी गांव का ही एक चोर था, जो पहले गांव में मुर्गी चुराता था। पहले तो चतुर सिंह और मालती उसे बहुत मारते हैं और चोरी किया सारा सोना और उसे लेकर गांव में आ जाते हैं और गांव वालों के हवाले कर देते हैं। ये लो, ये है हरिया मुर्गी चोर। इसी ने हम सबको सोने की गाय का लालच देकर फंसाया था। इसी ने चुराया हम सबका सोना। मैंने इसे पकड़ लिया। अरे वाह चतुर सिंह, आज तो तुमने अपनी असली चतुराई दिखाई है, जो इस चोर को पकड़ लिया। वाकई में तुम बहुत चतुर हो, हमने तो मान लिया आज से। ये बात सुनकर मालती अपने पति की खूब तारीफ करती है और उसे गले से लगा लेती है। आज चतुर सिंह की चतुराई ने सोने की गाय का रहस्य खोल दिया था।